जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। CSIR नेट JRF का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन लोग क्वालिफाई हो चुके हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं हो सके हैं, कुछ नंबरों से रुक गए हैं, तो उनको भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार और वो अपना देखें कि गलती कहाँ रह गई है, कौन सी ऐसी टॉपिक थी जहाँ गलती नहीं होनी चाहिए थी, हो गई है। तो उन सब टॉपिक पे केयर करें अपना, या और एक बार हौसला अपना बुलंद रख करें। हो सकता है कि उनके लिए भगवान कुछ और चीज सोच के रखे हों, तो वो निराश ना हो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि निराश हो जाने का मतलब है कि सब कुछ फिनिश हो जाना। हौसला अपना बुलंद रखें। और ये तो सफलता असफलता ये सब जिंदगी के पहलू हैं, आते रहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम जिस मुद्दे की यहाँ बात करने जा रहे हैं, एक कंपैरिजन यहाँ करने जा रहे हैं कि अगले साल हमारा जो JRF की जो सीट थी, इस बार JRF की सीट में क्या डिफरेंस है, LAS की सीट में डिफरेंस क्या है और ऐसा क्यों है। ये सब मुद्दे की बात करेंगे। तो पहले हम कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें, मैथमेटिकल जो साइंस का जो कट ऑफ है UR के लिए, ये 54.875 है। और EWS के लिए 47.25 है। और हमने भविष्यवाणी भी की थी, इसके पहले मैंने बताया था कि जो 2023 दिसंबर का जो कट ऑफ रहने वाला है, वह 2023 जो दिसंबर का कट ऑफ था, उसी के आसपास रहा था, उसी के आसपास रहेगा और है भी। देखिए, हमने ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है, और इस वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी कि जो कट ऑफ होगा मैथमेटिक्स का अनरिजर्व JRF के लिए, वो यही रहने वाला है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारा कट ऑफ कितना, 54.13, और नियर अबाउट यही कट ऑफ 2023 दिसंबर का है। EWS के लिए भी है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी चीज अगर आप देखते हैं, तो आपको नियर अबाउट वही कट ऑफ मिलेगी जो कट ऑफ आया हुआ है। तो एक उम्मीद जो की गई थी कि कट ऑफ इस बार वही रहना है, वो कट ऑफ वैसा ही है। उसमें कोई बहुत बड़ी हमारा चेंजिंग देखने को नहीं मिली है। देख लीजिए, हमारा कट ऑफ वही है, 54.875 है, 54 पॉइंट समथिंग है। नियर अबाउट उनके कट ऑफ हमारे जो है यही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी उम्मीद की जा रही थी कि 2023 जो दिसंबर है, इसका भी कट ऑफ नियर अबाउट वही रहेगा जो 2023 जून के लिए था। हालांकि जून में जो है मर्ज साइकिल हुई थी, यहाँ तो मर्ज साइकिल की बात नहीं है। लेकिन अगर कैंडिडेट की बात देखें, तो कैंडिडेट में बहुत बड़ी कोई गैपिंग नहीं है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा हम लोगों का क्या है। अगर हम एक चीज ध्यान से देखें कि जो हमारी पिछले साल जो JRF था, उस JRF की जो टोटल संख्या की बात करें 2023 दिसंबर के लिए, तो वो 4,467 संख्या थी। उनकी टोटल संख्या उनकी उतनी थी। 27 ए थे, तो पता है कि इनका जब मार्कशीट आता तो इनको दिया जाता है। 3300 ए थे, जहाँ हमारे दोनों थे। दोनों का मतलब ये है कि जो CSIR जो हमारी देती है, और जो UGC जो देता है स्कॉलरशिप, दोनों के लिए नेट की जो संख्या टोटल थी, वो हमारी 4,143 थी। मतलब ये पिछले साल का मैं डाटा बता रहा हूँ। ये जो 2023 का है वो डाटा है मेरे पास। मैं इसका यहाँ आपके सामने रखा है कि ये LAS की संख्या है। लेकिन अगर हम 2023 दिसंबर देखें, तो उसमें थोड़ी ड्रामेस्टिक चेंजिंग आई थी। इस बार जो हमारा रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में जो JRF जो थे, टोटल जो मिले हैं, टोटल JRF जो MSc है, MSc अपीयर कर रहे हैं, वो टोटल जो थे वो 3,056 मिले हैं। और जो LAS थे, उनकी संख्या जो है वो 4,143 थी। ये संख्या है। तो अगर ये देखा जाए, इस बार JRF जो है हमारे 3,056 है, जबकि इसके पहले जो हमारे JRF हैं, वो नियर अबाउट
4,467 JRF, ये जून वाले, जून 2023 के हैं। और यहाँ जो जेआरएफ की संख्या है वो 3,000 है। नियर अबाउट जो है वो 4,000 के आसपास, नहीं 3,000 ये है और ये 4,000 है, तो 1,000 नियर अबाउट ले लें अगर हम, 1,000 का जो है डिफरेंस इनके बीच हो रहा है। और एलएस की हमारी संख्या क्या है? एलएस की संख्या हमारी जो है टोटल 4143 है, और इस बार एलियस की जो संख्या है वो 3632 है। ये है एलियस की संख्या। एलियस की संख्या में भी चेंजिंग आई है। हालांकि अगर जेआरएफ का देखा जाए तो इतनी बड़ी 1,000 जो मार्जिन है ना, इतनी बड़ी नहीं रहनी चाहिए। इसको थोड़ा और यहाँ जेआरएफ को कम से कम 3,000 से बढ़ा करके कम से कम 4,000 किया जा सकता था। एटलीस्ट एटलीस्ट कम से कम 500 सीट तो बढ़ा ही सकते थे, और 500 सीट अगर बढ़ जाती तो जो मेरे बच्चे बेचारे पॉइंट से रुके हैं उनका कल्याण हो गया होता। तो थोड़ा यहाँ सीएसआईआर नेट वालों को यहाँ ध्यान देना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट को, जो फंडिंग एजेंसी है हमारी, जो स्कॉलरशिप की जो फंडिंग करती है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी गैपिंग को नहीं करना चाहिए। हालांकि मर्ज साइकिल हुई थी, बट इतने बड़े स्टूडेंट के बीच कोई संख्या का गैप भी नहीं था कि इतना बड़ा वो गैप करें जेआरएफ के बीच में, चाहे एलएस के बीच में हो। तो मेरे लिहाज से ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब तो रिजल्ट आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके लिए तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगली बार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो गैपिंग है वो गैपिंग को कम से कम किया जाए। थोड़ी संख्या जो है वो, चाहे जेआरएफ की हो चाहे एलएस की हो, संख्या को डेफिनेटली हर साल थोड़ा बहुत उनको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो थोड़ा गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे। जो लेक्चररशिप मिल रही है उस पर भी ध्यान हो गवर्नमेंट का, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये गैपिंग आप देख करके डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उस बार संख्या थोड़ी ज्यादा थी, इस बार संख्या उसके कंपैरिजन में कम थी। और वहां जो हुआ था ना, वो मर्ज साइकिल हुई थी, कि मतलब 2022 दिसंबर और 2023 जून को मर्ज करके जो है एग्जाम लिया गया था। तो हो सकता है इस रीजन से कुछ सीट का उन्होंने बढ़ोतरी किया हो। इस बार तो यहाँ कंटिन्यूअस एग्जाम सीएसआईआर वाले लिए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। बहरहाल जो भी कुछ हो, थोड़ा बच्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो थैंक यू गाइस।